Dear students of class 12th, good morning. We are again here for the physics class, and our today's topic is Wheatstone bridge. Wheatstone was a scientist and who made a circuit to find the resistance of unknown resistance or comparing the resistances is known as letter Wheatstone bridge. ठीक है. The best method of accurately comparing the resistance of moderate magnitude was given by Charles Wheatstone. The circuit designed by him has come to be known as the Wheatstone bridge. तो इस सर्किट में देखो है क्या क्या. ये हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं P, Q, R एंड S. और इसको हमने इस तरीके से जो है अरेंज किया हुआ है. ठीक है. ए और सी के बीच में हमने क्या है एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, और जो पॉइंट्स बी और डी हैं इनके बीच में हमने एक डायगोनली जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है वो अप्लाई किया हुआ है. ठीक है. तो अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, बाद में अभी इसको डिस्कस करेंगे. अ नेटवर्क with 4 registers P, Q, R and S arranged according to figure with a cell of EMF epsilon between the points A and C, and a galvanometer G between B and D is called Wheatstone bridge. तो हमें इसको ऐसे सेट करना है कि इस जो BD है ना इसमें कोई भी करंट ना जाए, मतलब G में जो है गैल्वेनोमीटर में जो है कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो. The bridge is said to be balanced if galvanometer shows no deflection. मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब भाई बहुत ध्यान से देखें इसको. अब हमें क्या करना है, इसमें एक रिलेशन को फाइंड आउट करना है, और जब क्या हो हमारा यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो इसमें. ठीक है. तो हम ऐसा करते हैं, अप्लाइंग Kirchhoff's law. In mesh
वी ए डी वी, ठीक है। तो क्या हमारे पास ये है, पी ए डी वी, बी ए डी बी। हमने क्या किया, इसमें जो है किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बी ए डी और बी, तो इसको बहुत ध्यान से देखना भाई। हम पहले कहाँ जा रहे हैं, बी ए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी करंट कहाँ फ्लो हो रही है, करंट हमारी इस तरफ फ्लो हो रही है, और हमें जाना किधर है, हमें जाना है बी से ए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, देखो बहुत ध्यान से, बी ए, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला वो कौन है, पी है, उसमें करंट कितनी है, आई वन है। तो क्या होगा ये, आई वन पी। आई वन पी क्यों होगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, और तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। बी ए और डी, अब हमें ए डी की तरफ जाना है भाई। इसको थोड़ा सा बस लिख लो, बी से हम कहाँ जाएंगे, पहले ए पे जाएंगे, फिर ए से डी पे जाएंगे, और फिर डी से कहाँ पे आएंगे, बी पे आएंगे। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, तो बी से ए तो जा चुके हैं हम, अब हम ए से डी की तरफ आएंगे। तो ए से डी की तरफ भाई आओ ज़रा जल्दी से। तो ए से डी की तरफ क्या होगा, ए से डी की तरफ आ रहे हैं तो हम करंट के साथ हैं, और रेजिस्टेंस कितना हमारा, आई टू आर। तो करंट के साथ जो होता है डायरेक्शन होती है नेगेटिव, आई टू आर, ठीक है। अब बी से ए हो गए, अब डी से बी जाना है हमें, तो डी से भी देखो ज़रा, डी से बी, ठीक है। तो डी से भी क्या है, करंट आ रही है नीचे की तरफ, डी से बी में क्या है, करंट आ रही है नीचे की तरफ, और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो करंट नीचे, मतलब करंट की डायरेक्शन के कैसे हम अपोजिट हैं, तो ये आएगा प्लस आई जी और आर जी। आर जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इक्वल टू, इसमें कुछ और तो मिला नहीं था, रेजिस्टेंस वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें, या फिर कोई वोल्टेज तो है नहीं, तो हम इसको कह देते हैं ज़ीरो, इक्वेशन 1, ठीक है। अब बी सी डी भी ले लेते हैं। अप्लाइंग KVL इन बी सी डी बी, फिर से वही है, पहले हम क्या है, बी से सी की तरफ जाएंगे, फिर सी से डी की तरफ आएंगे, फिर डी से फिर बी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो भाई चलो भाई, पहले में कहाँ जाना है, बी से सी की तरफ जाना है, बी से सी की तरफ जाओ भाई, बी से सी की तरफ आओ। तो इसमें करंट कितनी, आई वन माइनस आई जी, और करंट के साथ चल रहे हैं हम लोग, तो माइनस का आई वन माइनस आई जी, और कौन है ये है Q। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, C से D जाना है, तो C से D आओ भाई, ऐसे आओ। तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो रही है, फ्लो वो हो रही है इस तरफ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगी वो आएगी आई टू प्लस आई जी, और ये हो जाएगा हमारा S, ठीक है। और बी सी डी बी, अब हमें डी से बी जाना फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का आई जी आर जी, और यहाँ पे कोई नेटवर्क सोर्स तो था नहीं, तो इसको हम जीरो कह देंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर देखो हमारा क्या हो, अगर ब्रिज जो है वो क्या होगा, बैलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, और आई जी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। इफ़ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आई जी क्या होनी चाहिए, आई जी होनी चाहिए ज़ीरो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारी हैं वो क्या होंगी, वहाँ से आई जी के टर्म में हटाने पड़ेंगे। तो इक्वेशन 1 में एक देखो ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई वन पी माइनस आई टू आर, क्यों, और प्लस का आई जी आर जी, प्लस का आई जी आर जी, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू आर जी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं आई वन पी इक्वल टू आई टू आर,
इक्वेशन 3। यहाँ पे पुट करो भाई इसको, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो I1 और IG जो हमारे वो क्या होंगे भाई, I1 IG। तो यहाँ से क्या होगा, IG वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस का I1 ऑफ Q और प्लस का I2 ऑफ S, और इसका तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये भी इक्वेशन हो जाएगी 4। तो I1 Q हमारा उधर चला जाएगा, फिर माइनस का I1 और I2 S, तो ये हो जाएगा हमारा I1 Q इक्वल टू I2 S, इक्वेशन 4। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4। डिवाइड करो भाई इसको जरा, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R ओवर S। दिस इज द कंडीशन, ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मतलब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा तो इसकी कंडीशन होगी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रहे कि जो P और Q और R और S ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, P Q R S, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, रिकॉल करा देता हूँ मैं इसको, कि ये मैंने करंट को कैसे डिवाइड कर दिया है ना भाई। यहाँ पे I1 आ गई, यहाँ पे I2 आ गई, यहाँ पे I1 माइनस IG, यहाँ पे I2 प्लस IG। तो इसको थोड़ा सा और देखते हुए चलते हैं। देखो ये सर्किट हमारा क्या था, इस तरीके से अरेंज था, ठीक है। ये सर्किट हमारा क्या था, इस तरीके से अरेंज था, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेल है। तो इस सेल में क्या हुआ, मान लो कि करंट हमारी क्या हुई, I करंट यहाँ से निकलना शुरू हुई, I करंट चली हमारी यहाँ से, और यहाँ पे हमारी I करंट क्या होगी, पहुँच गई, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पर। अब यहाँ पे करंट को जो है वो 2 ब्रांचेस मिल रही हैं भाई, एक ब्रांच ए बी है और एक ब्रांच कौन सी, ए डी है। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हम करंट को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वाली ब्रांच में करंट I1 चली गई और इस वाली ब्रांच में करंट हमारी I2 आ गई, ठीक है। तो पहले I1 को देखते हैं। तो I1 जो है वो पहले यहाँ से गई, अच्छा बी पे क्या हुआ, इसको फिर से 2 पॉइंट मिल गए भाई, 2 ब्रांच मिल गई, एक इसको इधर मिल गई और एक इसको इधर मिल गई। तो इस इधर को मान लेते हैं कि करंट जो है वो IG करंट इधर हमारी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी करंट बची फिर, I1 माइनस IG भाई, यहाँ से I1 करंट चली और IG करंट इधर आ गई, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, I1 माइनस IG। अब ये वाली करंट इधर चली आएगी और ये वाली करंट जो है वो इस तरफ आ जाएगी। अब I2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे I2 हमारा क्या हुआ भाई, चल रहा है यहाँ से, और करंट ध्यान रहे कि इधर को नहीं जाएगी, मतलब करंट जो है वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करेगी। तो अब ये करंट इधर नहीं जाएगी, ठीक है, पता लगे इसको इधर भेज दो। तो ऊपर से क्या हो रही है, IG करंट आ रही है, इधर कौन से आ रहा है, I2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगी, दोनों मिल जाएंगी, क्या हो जाएंगी वो, I2 प्लस IG, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होंगी, दोनों करंट फिर से मिल जाएंगी। तो I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, तो IG क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I1 प्लस I2 भाई, हमारा क्या था, I था भाई, I ही तो I1 I2 में डिवाइड हुई थी, I1 प्लस I2 फिर मिल गई, फिर आ गई, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसे बार बार जो है मेमोराइज़ करें इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।